Distinguished figure present on the stage, ladies, friends, it's my privilege to be with you tonight. Really, it fills my heart with the feelings of great joy that today such magnificent program. The point at issue, the subject of discussion is education. Really, let us understand the significance of education today. Our society, our people, especially Balmiki community, has been lagging behind. What can be the reason that we have to see? Reason being, as our predecessor, Palwan Mohsin has told us, that it much depends upon our illusions, our superstitions, which we are attached with history. We have to abdicate the habit, we have to forsake. Understand your guidance given here. Thank you. घर घर देना जे पैगाम, घर घर देना जे पैगाम। शिक्षा के प्रचार प्रसार की जो मुहिम चलाई गई है, उसी कड़ी के अधीन आज का जो विशाल शिक्षा सेमिनार चल रहा है, मेरी तो तमन्ना थी कि जो मेरे साथ चल के पद यात्री आए हैं, इनमें से कुछ नौजवान साथी भी हैं जो इन्हीं 14 दिनों की पद यात्रा में नए प्रचारक बनाए गए हैं समाज के लिए। हम पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के कई मोहल्ले, कस्बों, शहरों से होते हुए आ रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर इन नौजवानों से शिक्षा पर प्रचार प्रसार करवाया गया। जिस तरह से फौज में रंगरूटी करवाई जाती है, इस तरह से इनको कड्रेस किया गया है। इसी पद यात्रा में जहां हमारे साथ विशाल तजर्बेकार बुजुर्ग शादीलाल सोंधी जी, बुजुर्ग करमचंद बरूट जी थे, लेकिन जो नौजवानों में एक जज्बा भरा गया है, जैसे कि वीर मोर सिंह पहलवान जी ने अपने विचारों में एक बात कही, आज के शिक्षा सेमिनार का जहां प्रोग्राम का सब्जेक्ट शिक्षा ही है, लेकिन एक उन्होंने जो बात कही जिम्मेवारी की, सबसे पहले वो आती है कि हमारे समाज में लोग एकत्र भी हो जाते हैं, विचार भी बड़े बड़े दे जाते हैं, लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं उठाता। इस संस्था के साथ जो ट्रस्ट शब्द जोड़ा गया, ट्रस्ट का जो अर्थ है विश्वास। विश्वास बनाने के लिए आज तक ना तो किसी नेता पर वाल्मीकि समाज ने विश्वास किया है, ना ही धार्मिक सामाजिक नेता ने अपना विश्वास बनाने की कोशिश की, प्रयास किया है। तो हमने कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से, इसका नाम ही एक ऐसा है कमलेश्वर, जो भगवान वाल्मीकि महाराज का विशेषण नाम है कमलेश्वर, उसको सामने रखा गया कि हमने इस गंदगी से, इस कीचड़ से निर्लेप होकर कमल की भांति खिलना है, कमल बनना है हमें। ये भगवान का विशेषण नाम है। वाल्मीकि शब्द जिसे हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, एजुकेशनल शब्द जोड़ा गया है, अकेला एजुकेशन नहीं रखा, एजुकेशनल शब्द जोड़ा गया है साथ में।
हमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर अपने समाज को चेतन भी करना है। जहां हमने शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की बात करनी है, हमने सामाजिक बुराइयों को भी दूर करना है। धार्मिक तौर पे भी हमें वाल्मीकि धर्म के नियम अनुसार चलना होगा। तो ट्रस्ट शब्द जो है विश्वास, इसके लिए पैदा करना है, और विश्वास बनाने के लिए हम आपके चरणों में एक बेनती लेकर निकले हैं। हम आपके चरणों तक पहुंचने की जो कोशिश करी है, इसका मकसद जो है, इसका जो लक्ष्य है कि हम चाहते हैं जिस तरह से हिंदू समाज में डीएवी संस्था, आर्या संस्था जो आर्या स्कूल और आर्या कॉलेज और ऐसे इंस्टीट्यूट खोलती है, मुस्लिमों में मदरसे चलते हैं, सिखों में उनकी खालसा लहर के माध्यम से अनेकों स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट चलते हैं, ईसाइयों में ईसाई मिशनरी स्कूल चलते हैं। इसी तरह से केवल एक सूत्री प्रोग्राम लेकर कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट पूरे भारत में स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल, वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का एक प्रयास करने जा रहा है। और उसमें जो हमारा शिक्षित वर्ग है और जो हमारे बुजुर्ग अपनी सर्विस के उपरांत रिटायरमेंट हो गए हैं, उनका बहुत बड़ा हमें योगदान चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने ऑफिसरी करी अपने अपने फील्ड में, अगर उनका तजर्बा भी इस ट्रस्ट को, इस समाज को मिल जाए, तो हम एक ऐसी संस्था खड़ी करेंगे जिससे भारत भर में हमारे सैकड़ों स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट खुले। क्योंकि हमारा एजुकेशन का जो लेवल है, जो सत्र है, वो आज इतना नीचे गिर चुका है कि आज जमाना जो है, आज जो युग चल रहा है, कंपटीशन का, प्रतियोगिता का जमाना है, लेकिन हम अपने समाज के बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग इधर आए, जहां तो मैं समझता हूं कि हमारे वॉलंटियर्स की कमी रही, जिन्होंने, जितने भी लोग आए उनको बिठाने में हम कामयाब नहीं रहे, उनको बात समझाने में हम कामयाब नहीं रहे। लेकिन जितने के लोग बैठे हो, आपसे मेरी विनती है कि ये मत करना भी, ऐसे भी प्रोग्राम तो अनेकों होते हैं दिल्ली में, तो एक प्रोग्राम ये शिक्षा सेमिनार में भरत सिंह जी ने करवाया, चलो ठीक है, चलो ऐसे चलता रहता है, इस तरह से नहीं। हमारे हर मिशन में, हर संगठित में जो हम लोगों को कर रहे हैं, हम चाहे थोड़ी गिनती है चाहे ज्यादा गिनती है, लेकिन हमने एक प्रयास, हमने जो एक संघर्ष, हमने जो एक मिशन चलाया है, अगर इतने के लोग भी, जितने आप बैठे हो, इसमें हरियाणा प्रांत से भी है, पंजाब प्रांत से भी है, मध्य प्रदेश से भी है और दिल्ली से भी है, जितनी की गिनती मेरे सामने बैठी है, अगर आप ही जतनशील और गतिशील हो जाएं, तो आने वाले समय में हम बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकेंगे। ये बात अलग है कि ट्रस्ट के सामने बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं और हमें योगदान नहीं मिल रहा। बात वही है पहलवान जी की कि जिम्मेवारी कोई नहीं उठा रहा है। जितने भी लोग हमें मिलते हैं, बड़े से बड़े लोग मिलते हैं, अमीर लोग भी मिलते हैं, एनआरआई भी मिलते हैं, हमसे बातें जरूर करते हैं, हमें आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वहां तक हमारे साथ चलता कोई नहीं है। और मैं तो एक बात मानकर चला हूं कि संघर्ष, जो क्रांति है, वो क्रांति झुकी झोपड़ियों से निकलती है, महलों और कोठियों से नहीं आती। और हम महलों और कोठियों वाले की तरफ ना देखें, हमें अपना संघर्ष आप करना होगा। अब मैं पंजाब और हरियाणा के अनेकों प्रांतों में से होके आया हूं, तो मुझे उन महलों में जाने का मौका मिला, उन झुकी झोपड़ियों में जहां हमारा समाज बैठा, वहां मुझे जाने का मौका मिला। तो मैंने उनसे यही बेनती करी कि किसी पर भी आस मत रखो, चाहे अपने समाज से भी अमीर लोग हैं उन पर भी आस मत रखो, क्योंकि वो भी लोग अपनी राजनीति, अपने क्योंकि बड़े बड़े बढ़िया लक्ष्यदार भाषण देकर चले जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में आपके काम नहीं आएंगे। हमें संघर्ष आप करना होगा, क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज का उपदेश है पुरुषार्थ ही देव है। पुरुषार्थ का अर्थ है मेहनत, देव का अर्थ है शक्ति। तुम्हारी की हुई मेहनत ही तुम्हारी शक्ति है।
तो भगवान वाल्मीकि महाराज ने तो हमें अपना भाग्य संवारने के लिए उस शास्त्र की जो संदेश है उपदेश हमें दे दिया है। हम इतने आलसी हो गए हैं, हम इतने निकम्मे बन गए हैं कि दूसरों पर आशा रखते हैं, दूसरों की ओर देखते हैं कि वो हमें कुछ दे देगा, वो हमें कुछ कर देगा तो हम कर लेंगे। हम कोई खुशी से नहीं पैदल चल के आए हैं पद यात्रा करके, एक पीड़ा लेकर आए हैं समाज में, एक समाज का दुखांत लेकर आए हैं कि आज समाज कहां पर खड़ा है। हमारे समाज का इतने बड़े सतर पर शोषण हो रहा है, हमारे समाज के साथ इतने बड़े सतर से धक्का हो रहा है, लेकिन वाल्मीकि समाज को इसकी कुछ भी चिंता नहीं है। उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा शोषण हो रहा है। चाहे हम हरियाणा में बैठे हैं, चाहे हम पंजाब में बैठे हैं, चाहे दिल्ली में, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश में, हमारे समाज का शोषण हो रहा है। कुछ जो जागृत लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो देख भी रहे हैं कि हमारे समाज के साथ धक्का हो रहा है। वो सिर्फ अब जब उनके साथ धक्का होता है, कोई ऑफिसर लेवल पर या बड़े लेवल पर है, तो फिर वो शोर मचाता कि हमसे धक्का हो रहा है। लेकिन रोज दर रोज जब समाज का शोषण होता है, तो वो चुप आराम से बड़ी शांति पूर्वक अपने घर में डनलप के गद्दे पे सो रहा, अपने मजे से अपनी नौकरी करता है। जब उसकी ओर थोड़ी सी जिम्मेदारी जाती है, जो कि पूरे वाल्मीकि समाज में आग की तरह हमारा शोषण हो रहा है, आग हमें रोज जला रही है, हमें खत्म कर रही है, उसको तब नहीं चिंता होती। जब एक चिंगारी उसकी तरफ जाती है, तो तब वो शोर मचाता है कि हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है। आज ऐसा कुछ हमारे समाज के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। हम जितने भी लोग पद यात्रा लेकर निकले हैं, सभी हम आपके लेवल के हैं, समाज के लेवल के ही हैं। जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, किसी ने बीए करी, किसी ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, किसी ने इस तरह की नौकरी कर ली, वो लोग पद यात्रा निकले। इसमें कोई ऑफिसर नहीं है, क्लास 1 ऑफिसर कोई नहीं है जो उसमें 14 दिन की चला हो छुट्टी लेकर। सभी लोग छोटे सत्र के लोग हैं जो चले। तो इसका मानना है कि क्रांति हमेशा छोटे सत्र से ही आनी है। जब तक आप लोग जागृत नहीं होंगे, क्योंकि हमें हमारे मंत्री या हमारे विधायक हमारे में आएंगे, हमें 52,000 की 50,000 की ग्रांट तो दे देंगे, लेकिन हमारे बच्चे को बीए की, बीएड की, आईपीएस, आईएएस की डिग्रियां जैसे होते दे पाएंगे। इसके लिए तो हमें आप संघर्षशील होना होगा। हमने जो इस यात्रा में विशेष तौर पर एक बुकलेट छोटी सी निकाली, उसमें माता पिता से निवेदन है, नौजवान से निवेदन है, शिक्षित वर्ग से निवेदन है और आम जनता से निवेदन है कि आपके मोहल्ले की, आपके में की, चाहे दिल्ली प्रदेश की, जहां कहीं भी वाल्मीकि समाज की जो संस्था है, जो आपकी नजर में संस्था बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है, उसको चंदा जरूर दो। अगर तो मेरा भाई 5,000 रुपए कमाता है, तो कम से कम 100 रुपया, चाहे मोहल्ले की वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी क्यों ना हो, उसको भी महीने का 100 रुपया जरूर दो। किसी की और मत देखो, किसी के आगे की हाथ मत फैलाओ, चाहे अपने कोई रुख क्यों ना हो। हम लोग सिर्फ उससे समझाना है कि ये हालात है हमारे समाज में, अगर दे सकते हो तो। ये नहीं राजकुमार भट्टी को कोई एहसान कर दिया, अगर किसी ने 25-50 हजार का दिया तो मेरे पे एहसान हो गया। मेरी तो और भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अगर मुझे कोई 25-50 हजार रुपए देता है, उसके साथ मुझे 100 रुपए लगाकर ही खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हमारे में अभी तक विश्वास ही नहीं बना। ट्रस्ट शब्द तभी मैं लेकर आया हूं, विश्वास बनाओ। जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक हम कौम की, उनकी और तरक्की भी नहीं कर सकते हैं। आज जो पीड़ा लेकर हम निकले हैं, मेरा खुद ये प्रयास है कि ये यात्रा एक ही नहीं निकल गई है। हम हर वर्ष अलग अलग इलाकों में ऐसे में 15 दिन की, 14 दिन की छुट्टी लेकर हर वर्ष में की पद यात्रा निकाला करूंगा, चाहे पंजाब की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो। किसी मैंने जीवन जीना है, हर वर्ष कम से कम 14 दिन की पद यात्रा तो अनेकों प्रदेशों, अनेकों जिलों में, अनेक अलग अलग एरियो में मैं करूंगा और आप लोगों के सहयोग से करूंगा। जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं उनके सहयोग से करूंगा। कि पंजाब में, हरियाणा में जब हम निकल कर आए, तो बहुत से लोगों ने हमें बड़े बढ़िया ढंग से हमें उत्साहित किया, हमें बड़ा प्यार दिया, हमें बड़ा आशीर्वाद दिया है। कईयों ने हमें चाहे 100, 200, 400, 500 रुपए दिए, लेकिन उनमें उनका इतना प्यार झलकता था, उनका इतना आशीर्वाद झलकता था
कि वो हमें जो प्यार, जो आशीर्वाद मिला है, वो जीवन में कभी भी मैं तो भुला नहीं पाऊंगा। किसी ने अगर हमें 5 रुपए भी दिए हैं तो जीवन में मैं तो भुला नहीं सकता हूँ वो कभी, क्योंकि हमें आशीर्वाद ही इस ढंग का मिला है। जितने भी लोगों के, जितने भी समाज के बुजुर्गों के, नौजवानों के और हमारी जो बहनें थी, उनके पास हमारे जाने का मौका मिला और मैंने बहनों के लिए अलग कैडर तैयार किया, उनको अलग समझाने की बात की, नौजवानों से अलग ढंग से समझाने की, बुजुर्गों से, शिक्षित वर्ग से अलग अलग तरीके का कैडर तैयार किया है। जिस तरह से अभी मैं 2 मिनट के लिए बहनों से 2 मिनट की बात करूंगा कि सभी ग्रंथों ने मां को प्रथम गुरु का दर्जा दिया है, लेकिन क्या वाल्मीकि समाज की मां ने अपने प्रथम गुरु का दर्जा निभाया? अगर मां चाहे तो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस कुछ भी बन सकता है। अगर मां चाहे तो वही बच्चा नशेड़ी, जुआरी, शराबी, चोर, डकैता बन सकता है। मां पे बहुत कुछ निर्भर करता है। पंजाब की एक छोटी सी मैं उदाहरण देता हूं, जहां पर हमारा वाल्मीकि भाईचारा भी है और हमारे भाईचारे के लोग रविदासी समाज से भी जाने जाते लोग हैं। उनकी माताओं ने खेतों के बन्नों पर घास खोद खोद कर अपने बच्चे पढ़ा लिए, बच्चों को गजटेड ऑफिसर, आईएएस और आईपीएस भी करवा दी। वो भी तो गरीब हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया। उस समाज में औरत जागृत थी, उस समाज की मां जागृत थी, तभी उनमें ऑफिसर बन पड़े हैं। और एक बात जो और है कि उन्होंने 1926 में श्री गुरु रविदास एजुकेशन ट्रस्ट जलंधर में स्थापित करके जलंधर से ही चलाया था। और अकेले होशियारपुर जिला से, पंजाब के होशियारपुर जिला से 100 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर उन्होंने पैदा किए। तो हमने पूरे भारत में भी नहीं 100 की अभी तक। पूरे वाल्मीकि समाज ने पूरे भारत में भी 100 आईएएस और आईपीएस नहीं पैदा कर पाया, उन्होंने एक जिले से कर दिया। और समाजों की तो उदाहरण क्या देनी है, जो अपने भाईचारे का समाज है उसी की मैं उदाहरण देता हूं। और आज मैं जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं इस शिक्षा सेमिनार से, उनसे मेरा निवेदन है कि आज से विशेष तौर पर अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दें। और जो ट्रस्ट ने नारा लगाया है, पैसे बचाओ बच्चे पढ़ाओ, हमारे समाज में आज भी बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं और हमारे बुजुर्ग लोग यही बातें करते हैं कि पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो आनी जानी है, पैसा तो माया है, अरे खर्च करो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। बिल्कुल गलत बात है ये। जिसने भी आपने ये प्रचार किया बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों में ये प्रचार कर दिया गया, लेकिन उन लोगों ने अपने लोगों को क्या समझाया? चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। क्या समझाया कि पैसा जोड़ो। तो आज हम बेनती लेकर अपने समाज में आए हैं कि पैसा जोड़ो, धन इकट्ठा करो। ट्रस्ट नहीं आपसे मांगेगा पैसे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए। आज भारत सरकार, किसी भी देश की सरकार, हर देश अपना बजट बनाता है, हर कौम, हर परिवार अपना बजट बनाता है, हर सभा अपनी बजट बनाती है, लेकिन एक वाल्मीकि भाईचारा का कोई बजट नहीं होता कि कितने इस तनख्वाह में से हमने कितने पैसे मतलब बैंक में डालने हैं, कितने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ने हैं, कितना खर्च करना है, फजूल खर्ची कैसे रोकनी है। हमारे में तो प्रचार ही गलत हो गया कि पैसा तो हाथ की मैल है। तो मैल की तरह हम बड़ी कड़ी मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं, लेकिन जब खर्च करते हैं तो 1 मिनट भी सोचते नहीं इस पैसे किस ढंग से खर्च करना है। बातें जो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, समझते आप ही हो। आज सारी की सारी वैज्ञानिक युग है, आज विज्ञान की सभी खोजें हमारे घरों में आ गई है, चाहे कलर टीवी है, वीसीआर है, स्कूटर है, कार है, अनेकों खोजें हमारे घरों में आ गई हैं, लेकिन दिमाग आज भी हमारा 5000 वर्ष पुराना ही है। दिमाग क्यों नहीं वैज्ञानिक ढंग का आ रहा है? कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट का जो मिशन है कि हमने अपने समाज में दिमाग भी वैज्ञानिक ढंग का लाना, सोच को बदलना है। जो गरीब सही सोच है हमारे समाज की, उसको बाहर निकालकर बढ़िया सोच, परिवर्तनशील, गतिशील, जतनशील, संघर्षशील ऐसी सोच पैदा करनी है, ताकि जो भगवान वाल्मीकि महाराज ने महात्मिक कलम पकड़ी हुई है,
आपने सभी देवी देवताओं के चित्र देखे होंगे, किसी के हाथ में त्रिशूल, भाला, कृपाण, धनुष, कई तरह के ऐसे शास्त्र होंगे। सिर्फ भगवान वाल्मीकि महाराज एक ऐसे परमात्मा है जिनके हाथ में कलम है। वो कलम हमें संदेश देती है, हमें इंडिकेट देती है, कलम पकड़ो, इसी में आपकी विजय है, इसी में आपकी जीत है। लेकिन हम भगवान वाल्मीकि महाराज के इशारों को, उनकी रमन को समझ नहीं रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने जन्म लेकर, हमारी जाति में से जन्म लेकर भारत की किस्मत लिखी। संविधान आज किस्मत है भारत देश की। इस संविधान की कोई भी भारत का नागरिक उल्लंघना नहीं कर सकता। जो भी उल्लंघना करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो ये किस्मत ही होगी भारत देश की। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हमारे समाज में से पैदा हुए, उन्होंने इस पूरे भारत देश की किस्मत, पूरा भाग्य लिख दिया है। तो आप जो वाल्मीकि समाज के नाम से जाने जाते लोग, बाबा साहब अम्बेडकर की जाति से जाने जाते लोग, आपका भाग्य क्यों नहीं बन रहा है? आपकी किस्मत क्यों नहीं बन रही है? कि आप खुद संघर्षशील नहीं हो, आप खुद यत्नशील नहीं हो। ये भी एक कारण है। हम गरीब नहीं हैं, हम सोच से गरीब हैं। हमारा समाज इतनी मेहनत करता है, इतनी कमाई करता है, अगर उनका सही ढंग से यूटिलाइज, सही ढंग से उसका खर्च करे, तो मेरे ख्याल हमारी जितनी कौम अमीर है, अगर हम अपने संगठन को, अपनी सभा को, अपनी सोसाइटी को भी धन दें, तो हमारा समाज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। आपसे ये निवेदन लेकर आज आपके समक्ष बेनती करने आए हैं। जो हमारे वीर भरत सिंह जी ने बड़ा कड़ा मेहनत करके, और उनके साथियों ने जो उनकी जिलावार जो जहां पर संगठन खड़े किए हैं, जैसे वीर चंद्रपाल जी हैं, अशोक दिलेर जी हैं, पिशावर जी हैं, और मैं कईयों के नाम नहीं जानता, लेकिन सभी के सभी लोग जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके एक ये प्रयास किया है कि दिल्ली प्रदेश में अनेकों प्रदेशों के लोगों को इकट्ठा करके कोई बात करी जाए, कोई विचार किया जाए, कोई विचार विमर्श किया जाए, जिसका कोई नतीजा, कोई रिजल्ट निकाला जाए। तो आप सभी का मैं आभारी हूं जिन्होंने आज इस शिक्षा सेमिनार में भाग लिया। और कईयों ने तो अपना आप इस ढंग से मुझे पेश किया कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ रहा हूं, उनके साथ प्रेरणा ली, उनसे ले लिया। लेकिन उनसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि वो आगे आकर चले। जिन्होंने बाबा साहब के दर्शन किए हैं, उनको तो आगे होकर संघर्ष करना चाहिए। हम तो बड़े अभागे हैं कि बाबा साहब की सिर्फ पुस्तकें पढ़ी, उनकी जीवनी के बारे में जानकारी ली, उनके दर्शन नहीं कर पाए। हम तो उनकी पुस्तकें और जीवनी पढ़कर उनके राह पर चल पड़े हैं। जिन लोगों ने उनके दर्शन किए, वो क्यों नहीं चले आगे? वो क्यों नहीं संघर्षशील हुए? वो क्यों नहीं आगे आए? अगर वो अपनी उम्र में आगे आए होते, तो शायद हमें आज ये बड़ी एक सुख सुविधा में हम बड़े अच्छे ढंग से अपने विचारों में लाते। तो बात तो सिर्फ संघर्ष की है, बात तो सिर्फ सोच की और प्रवर्तन की है। आज मैं इसी बेनती के साथ अपने विचारों को विराम दूंगा और आशा करूंगा कि जितने भी लोग, जितने भी मेरे वीर बहनें बुजुर्ग आए हैं, कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशन ट्रस्ट के मिशन के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर ये जो योजनाएं, जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा प्रोग्राम है, इसको सही ढंग से हमने लक्ष्य तक लेकर चलना है। और आप सबका हमें सहयोग, प्यार और आशीर्वाद चाहिए, तभी ये हम सार्थक कर पाएंगे। इतना कहता हूं मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। जय वाल्मीकि। के संस्थापक को सर्वे सर्वा श्रीमान राजकुमार जी भट्टी। वास्तव में साथियों, मैं आपसे कुछ 2 मिनट का अनुभव शेयर करना चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि वो अनुभव आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। आप सबके जीवन की दिशा उस अनुभव से बदल सकते। पंजाब से एक यात्रा निकल करके यहाँ से और दिल्ली समापन होगा, थोड़ी सी जानकारी मिली और हमारे वो मैसेंजर, समाज के सूत्रधार 8 या 10 लोग, 12 लोग, जो वास्तव में समाज की पूंजी है, हो सकता है समाज के कारण से उन लोगों को सौभाग्य मिला समाज का ये संदेश
समाज को संवारने का सपना लेकर के जो ये पदयात्री चले, या फिर समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे संदेशवाहक हैं, ऐसे ऐसे सूत्रधार हैं जो शिक्षा का संदेश लेकर के पंजाब से दिल्ली तक पहुंचे। और आज तो बड़ा कमाल हुआ कि हमारे ट्रस्ट के संस्थापक श्री भट्टी जी ने घोषणा कर दी कि हम लोग हर वर्ष इस तरह के सूत्रधार पैदा करेंगे। मैं समझता हूं कि इस सभा के माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से हम सब लोगों को, भट्टी जी को ये शुभकामनाएं देनी चाहिए कि आपने एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया जहां पर एक सच्चा इंसान पैदा होता है, और वो सच्चे इंसान, ये 8 लोग पदयात्री थे, और भविष्य में हर वर्ष ये फैक्ट्री चलती रहेगी और ये सच्चे लोग पैदा होते रहेंगे। तो मैं समाज के लिए बधाई देना चाहता हूं श्री राजकुमार जी को। आप लोग तालियों से श्री राजकुमार जी का धन्यवाद स्वागत करें। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, ट्रस्ट की जितनी योजनाएं थी, जिस तरह की एक सोच लेकर के भट्टी जी से मेरी चर्चा हुई, अन्य यात्रियों से चर्चा हुई, उस सारी चर्चा में से निकल कर के आया कि वाकई ट्रस्ट कुछ करना चाहती है। मैं बिल्कुल ब्रीफ कर रहा हूं, और अपने बीच में जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, श्री मोहर जी पहलवान, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि शुरुआत कोई नहीं करता है, शुरुआत हम लोग ही करते हैं। ऐसी बात नहीं, कोई नहीं करता है शुरुआत। माननीय जी का अनुभव अच्छा रहा वैसे, लेकिन शुरुआत हम लोगों ने की है। क्या हम ये नहीं मानते कि अपनी ट्रस्ट पंजाब से चल करके दिल्ली तक आई है तो एक शुरुआत है। मैं आप सबको ये शेयर करना चाहता हूं कि शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, और वो शुरुआत हुई है, और वो दिन दूर नहीं कि हम लोग समाज के मसीहा हो सकते हैं, वो दिन दूर नहीं कि समाज को हम नई दिशा दे सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, शिक्षा की हो या दूसरी बुराइयां हो, उन सब बुराइयों को दूर कर सकते हैं। रही बात शुरुआत की, मैं करनाल की ओर से, और करनाल डिस्ट्रिक्ट जिला होने के कारण से जिले में संस्थापक जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग एक नहीं 4 स्कूल की जमीन की व्यवस्था, चाहे वो 2-2 एकड़ की बात करें, चाहे वो 1-1 एकड़ की बात करें, वो एकड़ जमीन ट्रस्ट के नाम करवाने के लिए पूरा प्रयास कर सकते हैं। ये मैं घोषणा ऐसे करना चाहता हूं। इतना सारा प्यार आप लोगों का मिला, बहुत उद्गार मन में है, लेकिन साथियों, आपने मुझे चाहे मेरी चंद बातें सुनी, इसी में मैं मानता हूं कि मेरा पूरा संदेश या मेरी इच्छा समाज के प्रति काम करने की है। क्योंकि जो भी कहा है कि मंजिल जब पता चल जाती है, कि महर्षि भट्टी ने हमें एक दिशा दी है, एक मंजिल दी है, और मैं मंजिल प्राप्त करने के लिए आप सबको प्रोत्साहित कर रहा हूं, साथ चलने के लिए। और चंद लाइनों के साथ, वह देखो पास खड़ी मंजिल, वह देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित इशारा करके, वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, माथे पर तिलक लगाती है। ये तिलक लगाया है तो भट्टी जी को और सारे समाज ने। आज मैं ऋणी हूं अपने एजुकेशनल ट्रस्ट का, और इसी के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजर है इस कार्यक्रम के, श्री भारत जी का, और दिल्ली वासियों का, जिन्होंने मुझे 2 मिनट के लिए कहा। भविष्य में फिर आप इस तरह का मौका देते रहेंगे, सेवा का मौका देते रहेंगे। लेकिन जो बात मैंने कही है कि हम लोग इस तरह के स्कूलों की व्यवस्था करा सकते हैं, वो एक सच्ची बात है। और स्कूलों की नहीं, अपने समाज के जो छोटे लोग हैं, जिन लोगों की चिंता हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो समरसता की बात हम लोग करेंगे। वो सारी की सारी बातें हम लोग पूरी करवा सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा शुरुआत की हुई है, और अब दिशा जो ट्रस्ट की तरफ से मिली है, हम उस दिशा के अनुसार काम करते रहेंगे। मैं अकेला ही चला था मंजिले मंसूब पर, लोग आते गए, कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। जय हिंद, जय भारत। हमारी कक्षा में ये बच्चा कुलदीप 10वीं कक्षा में 63% मार्क्स लिए हैं। हमारे पहलवान जी उनको इनाम दे रहे हैं। रीतू वेद प्रकाश को इनाम देंगे। हर साल ये फंक्शन होगा, हर साल इनाम होंगे।
थैंक यू बच्चों। बिल्कुल एक बच्चा आगे एक बच्चा है राहुल। राहुल स्टेज पर आगे कितना करे फटाफट। राहुल, उसके बाद है पायल। राहुल ने 65% दिए। राहुल ने 65% दिए हैं। भाई राहुल से भी उनको मेडल देंगे। राहुल 65%। पायल बेटा आपको कौन सी क्लास में? पायल 75%। पायल को बोलना है कौन सी क्लास में बताइए। पायल पायल कौन सी क्लास में? सेकंड में हमारे भाई गौर सिंह जी, उनको इनाम देंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का फर्स्ट डिवीजन से कोर्स किया है। तालियां, बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे समाज के बेटे और बेटियां ऐसा काम कर रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी ये बच्चा हमारा अपनी खुद की इंस्टीट्यूट चला रहा। जय शुक्र समाज में नहीं होता, एहसास करती है। जो लोग आगे एहसास करने वाले बैठे हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। भट्टी साहब जो पीड़ा समाज के लिए लेके निकले हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भट्टी साहब मुझे जो भी हुक्म देंगे, जो भी मेरे को जिम्मेवारी देंगे, मैं बाखूबी उसको अपना फर्ज समझ के, अपना समाज की तरफ से प्रसाद समझ के उसको मैं बहुत खुशी से ग्रहण करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि। धन्यवाद साथियों। चंद्रपाल जी, जिला अध्यक्ष आदर्श नगर, भाई समीप जी का स्वागत करेंगे। बस ज्यादा नहीं चलाएंगे, बच्चों का कार्यक्रम। वो एक पंजाब से जो बच्चा आया है, 4 महीने खाता हूँ। ताऊ राम राम। ताऊ तेरी चिट्ठी आई है। और बेटा मेरे को पढ़ना नहीं आता, तू ही पढ़ दे। ताऊ मेरे पास टाइम है इतना। ठीक है, मैं किसी और से पढ़वा लूंगा। बहू बहू। हाँ पिताजी। बेटा ये चिट्ठी पढ़ दे। पिताजी ना मैं अपने घर में बड़ी, ना ही ससुराल में आकर मेरे को पढ़ने दिया। अब बताओ मैं आपकी चिट्ठी कैसे पढ़ के सुनाऊं? ठीक है, मैं किसी और से पढ़वाऊं। दीपक बेटा। दीपक बेटा। हाँ तो बेटा ये चिट्ठी पढ़ दे। तो उसने आपके बेटे ने लिखा था 500 रुपये की बहुत जरूरत है। तेरे थोड़े है 500 रुपये, दोनों तो मेरे पास तो है। इंतजाम करके दे दो, पहुंचाने का काम मेरा है। अच्छा ठीक है। बेटा तेरे थोड़े 500 रुपए हैं। आपको क्या जरूरत है बड़ी 500 रुपए की? बेटा मेरे बेटे को 500 रुपए की बहुत जरूरत है। आपको ये कैसे पता लगा कि आपके बेटे को 500 रुपए की जरूरत है? बेटा मेरे को दीपक ने बताया। किसके द्वारा पता लगा आपको? इस चिट्ठी के। वो आपको पागल बना रहा है। इसमें तो यह लिखा है कि आपके बेटे ने आपके लिए 500 रुपए भेजे हैं। तो चाचा जी पता लग गया पढ़ना कितना जरूरी होता है। हाँ बेटा, और आप और आपकी दोनों साथ में पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है? पर बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आपको पता नहीं है नेशनल पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट वालों ने फ्री में शिक्षित करने का ट्यूशन खोला है? नहीं बेटा, आपको पता लग गया ना? हाँ। दीपक बेटा, बेटा ले हो गया पैसों का इंतजाम।
में से 200 रुपए हैं। हाँ। दीपक के बच्चे मेरा अनपढ़ होने का तुमने गलत फायदा उठाते हैं। बोले रहना आपके साथ। दीपक के बच्चे हल्का तो आपको पता लग गया ये दुनिया हमारे अनपढ़ होने का कितना फायदा उठाती है। मैं कभी से यह निवेदन करती हूँ कि जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है अपने बच्चे को कन्वेंशनल वाली एजुकेशनल ट्रस्ट में भेज दे और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है ना तो कभी हमें किसी को धोखा देना चाहिए और ना कभी हमें अनपढ़ बनकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे अनपढ़ बनने का फायदा उठाते हैं। धन्यवाद। श्री सफरवाल जी सर जी इतना करके एक बच्चा नरेगा से है अलका। ओके सर जी। अलका नरेगा से जिसने 7th में 75% मार्क्स किए हैं। अलका नरेगा से ठीक है। वंदना नरेगा से 90% 5th क्लास 5वीं क्लास में 90% मार्क्स किए हैं। हाँ जी। ये आजाद यूट्यूब चैनल से राखी कृपया मंच पर आए। ठीक। राखी नरेगा से ट्यूशन सेंटर में तो राखी आजादपुर से 90%। यहाँ पर उपस्थित भक्तों को मेरी ओर से जयकाल की। मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और आपको पसंद आएगी। अगर मुझसे इसमें कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास लोगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई सोच विचार करो, कमी कहाँ रह गई सोच विचार करो। जब तक न सफल हो सुख चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वंदना। राखी 90% एक उनको इनाम दिया और कोई बच्चा है तो बताइए। कितने बच्चे आपके पास? साथ ही समय बहुत ज्यादा हो गया है। माय नेम इज भारती और मैं एक क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ऐ मेरी प्यारे पालकी भगवान, हम तेरे बच्चे नादान, हमको दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर बने हम महान। ऐ मेरे प्यारे पालकी भगवान, सच्चा सदा हमें बनाना, तेज पाठ का पढ़ना सिखाना, इस धरती को श्वेत बनाना, यही हमारी ईश्वर प्रार्थना। ऐ मेरे प्यारे जगानी भगवान, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। आपसे बच्चों को भी कि मेरा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कुछ ज़्यादा ही खराब है। अगर कहीं in a very good way. Of course, I am a student of matric in Hindi, but after that, you see, we Punjabis, perhaps normally in the routine don't use Hindi either in writing or in reading. Even in official capacity, we use English or Punjabi. So that's my difficulty. Try to bear with me. दो कर दो। वाल्मीकि समाज के लोगों, आज इतना अच्छा
दिल्ली प्रदेश के लोगों के, मेघालय की उनकी टीम की कृपा से या उनकी कोशिशों से एक अच्छा भरसक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अपने लोगों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, इस कौम की आने वाले समय में बेहतरी के लिए कुछ कोशिशें करने की कोशिश की जा रही है। भारत देश की आज की तारीख में 105 करोड़ की पॉपुलेशन है और इसमें से तकरीबन 10 करोड़ वाल्मीकि और 35 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट हैं। सारे भारत देश में 6,000 कास्ट है और उस 6,000 कास्ट में से शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस दे आर 5 to 6 7 5267 क्या इसमें हिंदी में कैसे बोलते हैं यार, मुझे आप समझ लेना, बट आई कैन टेल यू दैट 5 to 6 7 कास्ट आर belong to scheduled caste and Valmikis. Particularly scheduled caste are 35 crores out of 105 crores. So this is a very large section of society which is in this country is a downtrodden caste. We are the Dalits of the Dalits of the Dalits. So many castes which are scheduled castes or backward castes, they have gone maybe economically or socially or politically very up, very high. बट वाल्मीकि शायद हमारे इस प्रदेश की या इस भारत देश की ये कोई त्रासदी कही जा सकती है कि जो इस मुल्क के सही मानों में वारिस हैं, जो इस मुल्क के सही मानों में राजाओं की कौम से हैं, उनका हशर इतना माड़ा है कि बहुत से गरीब लोग सिर्फ हमारे ही जात में हैं। ऐसा क्यों है? मैं बहुत सारे ऐसे जलसों में या सेमिनार में एक ऐसा ही क्वेश्चन लोगों को पुट करता हूँ कि इस भारत देश में हम ही क्यों गरीब हैं? क्या हमारा दोष है? कहाँ हमारी गलती है? कहीं सरकार की पॉलिसी में कोई कमी है, कहीं समाज की पॉलिसी में कोई कमी है, या कहीं हमारे में कोई कमी है जिसलिए हम इतने गरीब हैं? बात ऐसे है कि अगर एक सब्रवाल पंजाब की प्रशासनिक सेवा में है, ऑफिसर्स हमारे पंजाब में बोलते हैं, आपके दिल्ली में शायद इसको DCS बोलते हैं, दिल्ली सिविल सर्विस, हरियाणा में XCS बोलते हैं। अगर एक सब्रवाल इस सर्विस में है तो हमारे भाई कुछ और भी हैं, कोई 6 7 8 होंगे, लेकिन पंजाब में पॉपुलेशन हमारी वाल्मीकि भाईचारों की 40 लाख है, 40 लाख, वी आर 40 लाख। अगर उसमें से कुछ चंद ऑफिसर हैं तो इसके क्या कारण है? क्या बाकी सभी जो वाल्मीकि कौम के लोग हैं क्या वो पढ़ते नहीं हैं, या उनकी पढ़ाई कहीं मंजूर नहीं होती, या कहीं मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचती, या कहीं बीच में ही कट जाती है, या कहीं बीच में उसको ब्रेक लग जाती है? इसका क्या कारण है? हमें क्यों गरीब है? जो भी विधायक हो या सांसद हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, कहीं भी हो, किसी छोटी संस्था में हो या किसी बड़ी संस्था में हो, हमारे घरों में या हमारे मोहल्लों में आता जरूर है। हमारी वोट्स जो है वो उनको जाती हैं। We are committed to one party. I won't name that party knowingly because many of you must be belonging to that party. But I'll definitely tell you that we are committed for the last 56 or 57 years to a single party which has been ruling for the continuous 45 years over this country. But the precarious conditions of our community, particularly Valmiki's, has gone from bad to worse. Why? Who are the responsible persons? Who should be taken to task? Whether we are responsible, क्या वाल्मीकि कौन ही इसकी जिम्मेवार है या कोई सिस्टम जिम्मेवार है? So मेरे अपने हिसाब से मैं ये वो हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष निकालता हूँ, जिसको अंग्रेजी में रिजल्ट कहते हैं। So according to me the result is कि हमारे में इतनी कमियां हैं, हमारे में इतनी कमजोरियां हैं कि हम उनको कभी भी ओवर पावर नहीं करना चाहते। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारी कौम में नशे लोग करते हैं, हमारी कौम में लोग दूसरे धर्मों को बहुत सारा पूजते हैं, वाल्मीकि बरादरी को या वाल्मीकि या भगवान वाल्मीकि को पूजने की बजाय वाल्मीकि तीर्थ पे दिल्ली से बहुत सी जनता ऐसी होगी जो कभी भी वहाँ अपना टू पे या रिस्पेक्ट क्या बोलते हैं माथा टेकने के लिए शायद कभी भी ना गई हो।
शायद बहुत से लोगों को बाबा ज्ञाननाथ जी के बारे में, बाबा पूर्णनाथ जी के बारे में आज जानकारी हुई हो, पहले इसी कोई जानकारी ना हो कि वहाँ एक हमारा आश्रम है, वहाँ भगवान वाल्मीकि जी ने सीता माता को उनके एग्जाइल के दौरान उनको वहाँ रखा था, वहाँ बच्चों की परवरिश की थी, वहाँ लड़ाई हुई थी, वहाँ तमसा नदी है जिसके किनारे में बैठकर भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण रची थी, जो विशिष्ट लिखा था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हमारी कौन सा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक इज योग विशिष्ट, और जिसमें ऑलमोस्ट 35 सब्जेक्ट्स को महर्षि वाल्मीकि जी ने टच किया है। आज से तकरीबन 3500 years ago he came on this earth, और उन्होंने आज से 3500 वर्ष पहले जो सी फिलोसफी, जो किसी किस्म की जो आइडियोलॉजी, जो भी वाल्मीकि कौम को जहाँ नारियन कौम को जो दी थी, उसका सभी का विश्लेषण कहिए, उसका आप रिकॉर्ड कहिए या उसकी लिस्ट कहिए, वो योग विशिष्ट में माकूल से उसको जगह दी गई है। और जो रामायण लिखी गई है जिसमें बहुत सी अच्छी बात, जिसकी धरोहर जो हिंदू समाज की जो धरोहर कही जाती है तो रामायण है, उसके साथ से वो महर्षि वाल्मीकि जी ने वहाँ लिखी थी। और बहुत से लोग ये नहीं जानते कि भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम एक अमृतसर उसके पास 12 किलोमीटर और पाकिस्तान की साइड पे है। बहुत से लोगों ने वहाँ भी कभी दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन कोई जगह शायद नजदीकी देवी देवते का मंदिर ना हो जहाँ हमारी कौम में अपना माथा ना रगड़ा। मेरी वर्डिंग को आपने पहले दे दी है कि मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। अगर हम बाकी धर्मों के लोगों के पास जाते हैं, उनको हम बहुत सा पैसा देते हैं, बहुत सा रुपया देते हैं, मनते मानते हैं, इतने धर्मों के पास हम जाते हैं, तो भैया हमारी गरीबी क्यों दूर नहीं होती? हमारे बच्चे दूसरी कौम के, जो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं जो सेंसस में 2001 के बेस्ड हैं, उनके बराबर में हमारी पोजीशन क्यों नहीं बनती? क्या हम इस पोजीशन को हासिल करने के योग्य नहीं है? क्या हम इनकैपेसिटेटेड है या इनेबल है, या हमारी एलिजिबिलिटी जो है उसमें कहीं कोई कमी है? ऐसा नहीं है। इस मुल्क का सिस्टम जो है इट इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम व्हिच इज वेरी वर्स्ट इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स जापान इज द वर्स्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, बट द इंडियन सोसाइटी और इंडियन कास्ट आर ऑलवेज डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स। अगर हमारी जात में कहीं को कमी है, जो कमजोरी है, तो उसको कौन दूर करेगा? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में हमारी कौम के भले की या भलाई की कहीं कोई बात दर्ज नहीं है। जो लोग सियासत से संबंध रखते हैं, जिनको बहुत से मैनिफेस्टोज के बारे में जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, उनको पता होगा कि हमारी भलाई के लिए कहीं भी कोई आइटम किसी में दर्ज नहीं होती। जो शेड्यूल कास्टों के लिए पॉलिसीज बनती हैं, वो बहुत से लोग रहे हैं जो हाई लेवल पे पॉलिसीज आती हैं, पॉलिसीज डिस्कस होती हैं, फाइनलाइज होती हैं, और शायद वहीं पे वो कहीं गुम हो जाती हो, क्योंकि जो परकोलेशन है ग्राउंड लेवल पे फाइनेंस का, उसमें नहीं होता। हमारी सबसे कमजोरी है घटिया या कम पढ़े लिखे होना, which is I would say illiteracy और illiterate persons। अगर हमारी एजुकेशन में कहीं कमी है, तो भारत सरकार के बजट में और सारे 28 प्रदेशों प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज का बजट जो है भारत देश का, दिस इज 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ इस मुल्क को चलाने के लिए हमारा मुल्क हर वर्ष खर्चता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है उसका ऑलमोस्ट 4.32%, and perhaps it will be put to negligible end with the next, say, you may call 30 or 35 or 40 years. That was unwanted interruption. So इसलिए अगर हम अपनी कौम से सजग नहीं होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होंगे, जैसा कि भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। उनका पहला इशू लेकर कि पढ़ो,
ये कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट आपके द्वार पे आया है और हम आपके द्वार पे आते रहेंगे। बेशक आप हमारा यहाँ प्रोग्राम छोड़कर चले जाएं, लेकिन हम आपके द्वार पर आएंगे और आपका दरवाजा खटखटाएंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप कौम से सबसे पीछे रह गए हो, आप अपने बच्चों की शख्सियत के पीछे रह गए हो, आपकी किसी किस्म की आने वाली नस्लों में आपका नाम शायद खुर्द-बुर्द हो जाएगा। तो हम आपके इस प्रयास को जारी रखने के लिए, आपकी कोशिशों से अपनी कोशिशें मिलाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और आपसे हम हमेशा निवेदन करते रहेंगे कि आओ भैया बैठो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो आपके सामाजिक अधिकार हैं, जो आपके शैक्षिक अधिकार हैं, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, उनका प्रयोग करने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हुए और सही तौर पे उनका प्रयोग करते हुए आप अपने आप की, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने खानदान को आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा जो आज की तारीख में है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज आ रही है, आने वाले बहुत से कम समय में, यू मे कॉल 20 or 30 years, except for departments, all things would be privatized and there will be no vacancies and there will be no reservation. Because the illiterate person or uneducated person would get only chowkidar or a minimum class 4, that is sweepers or some other post. And the persons who will be postgraduates or graduates in arts, not professional qualifications, they will get only clerical job, which would be perhaps, according to my opinion, a great insult to this government who is from the warriors group, who is from the kings of this country and who are the real owners of this country. अगर आप इस बात से सहमत हैं तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा देने की कोशिश करें। जैसे हम पंजाब से आपके पास एक संदेश लेकर आए हैं और आपने उस संदेश को बहुत अच्छी तरह से दिल्ली में लागू करने का हमें भरोसा दिया है, और बहुत सारे जैसे वो नरेला में, आर.के. पुरम में और एक दो और जगह पे जो ट्यूशन सेंटर आप चला रहे हैं, वो आपकी जो कोशिश है उसकी वाकई सराहना होनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह से हम उसकी सराहना करेंगे और आप भी बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका कोशिश जारी रखें। हम आपके साथ हमेशा ही, वो पंजाबी में बोलते कि मोटे ना मोटा जोड़ के हम आपके साथ चलेंगे। अगर ऐसा ही एक काफिला सारे भारत देश में वाल्मीकियों का बन गया तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम अपने जो अधिकारों की बात करते हैं, जो राजनीति की बात करते हैं, जो अपनी खुशी हुई ताकत की बात करते हैं, उसको भी हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसी पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। उसके बाद क्योंकि बहुत से लोग उकता चुके हैं, जाने के लिए तैयार हैं, मैं अपना ये भाषण बंद करूंगा। बाबा जी ने आपके साथ 2 मिनट 5 मिनट अपने विचार जरूर साझे करने हैं। कि कौम की फिक्र कर रहे नादान, किसी राइटर ने वाल्मीकि कौम में एड्रेस करके लिखा, कौम की फिक्र कर नादान, मुसीबतें आने वाली हैं, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे आसमानों में है, ना समझोगे तो मिट जाओगे या वाल्मीकि वीरो, तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। अगर आप इस शेर के माध्यम से, जो शायद आपको अच्छा लगा, मैंने नहीं लिखा किसी और ने लिखा है, अगर आप इस शेर के माध्यम से अपनी कौम को कुछ तरक्की दिलाना चाहते हैं तो उठो, जागो, तैयार हो जाओ और उस काफले का इंतजार मत करो कि हमें आएगा कोई जगाएगा। आपकी, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, कौम की जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं और अपने अधिकारों के प्रिय, अपने अधिकारों के समक्ष, क्या बोलते हैं यार, हिंदी मेरी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, उसके लिए आप तत्पर रहे ताकि आपको आपका खोया हुआ लॉस्ट पैराडाइज जो है, that you may call regained and you may be on the chair which are meant for you, which will belong। का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप मुझको पंजाबी में बोलने की या अंग्रेजी में बोलने की इजाजत देते तो I could have expressed it more in a very good way। Even then I thank you। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया। मैं अपनी ओर से, ट्रस्ट की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। @swifttech.com ANMOL21@SWIFTXS.com और मोबाइल्स पे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 01822323283। So thank you all। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੂਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੱਟੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ मैं फिर सारी साध संगत का धन्यवाद करता जिन्होंने सानू इन्ना मान बख्शिया। जय वाल्मीकि। आपको देखकर हमारा सबका उत्साह बड़ा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, वैसे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े खुले दिल से मतलब काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी ट्रस्ट के लिए। पूर्वी दिल्ली से है हमारे लाल सिंह चौटाला जी, उन्होंने ये मतलब कापी और पेन बच्चों के लिए पुरस्कार स्वरूप रखे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलते जाइए। ये आजादपुर के बच्चे हैं और बाकी सब बच्चों से भी प्रार्थना है, अगली बार जब हमारा फंक्शन होगा सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और काम करें। देखो आपको भी बच्चों की तरह हम स्टेज पर बुलाकर इनाम देंगे। ताली बजाओ बच्चों के लिए जो बच्चों को इनाम मिल रहा है, तालियों से स्वागत। ये बच्चे सब नाटक किए हैं, कविताएं सुनाई है, डांस किया है, नृत्य नाटिका की है, इन सबको आप तालियों से स्वागत करें। थैंक यू बच्चों। महर्षि वाल्मीकि के दरबार से आपको काफी पेन मिल रहा है। अब इसका कितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे आप अगले साल देखेंगे। हाँ नरेला के बच्चे आ गए। एक करके थैंक यू बच्चों। थैंक यू। तालियां भाई, बच्चे क्या सो गए क्या? तालियां बजाइए। आपके छोटे छोटे साथी बच्चे इनाम ले रहे हैं, उनके लिए तालियां बजाइए। आजादपुर के बच्चे, अब नरेला के बच्चे आ रहे हैं। चलिए नरेला के बच्चे, चलिए सब लोग चलते चलिए। कर लो खत्म। होगी हमारे जिले जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी इनाम दे रहे हैं। अब आपके सामने हमारे जिला पदाधिकारी आ रहे हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि, मैं
यहाँ पर आए सभी सदस्य और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब ध्यान से सुनिए। मेरी कविता का नाम है इंसानियत। इंसानियत को देखो, इंसानियत को देखो, खुद ढूंढता इंसान है। इंसानियत को देखो, खुद ढूंढता इंसान है। अपने बनाए जान से ये खुद ही परेशान है, ये खुद ही परेशान है। खुद ही बनाई मंजिलें, खुद ही बनाई मंजिलें, खुद ही बनाई राहें, अपनी राह से ये खुद ही परेशान है। इंसानियत को देखो, इंसानियत को देखो, खुद ढूंढता इंसान है। इंसानियत को देखो, खुद ढूंढता इंसान है। मंदिरों और मस्जिदों में ये भटकता फिर रहा है, ये भटकता फिर रहा है। मन में नहीं झांकता जहाँ बैठा भगवान है, जहाँ बैठा भगवान है। इंसानियत को देखो, इंसानियत को देखो, खुद ढूंढता इंसान है, खुद ढूंढता इंसान है। पाप और पुण्य का इसको नहीं है ज्ञान, पाप और पुण्य का इसको नहीं है ज्ञान। फिर भी अपने आप को महान कहता है, फिर भी अपने आप को महान कहता है। इंसानियत को देखो, इंसानियत को देखो, खुद ढूंढता इंसान है, खुद ढूंढता इंसान है। धन्यवाद। ठीक है जी। हमारा सेकंड श्री जी.के. सब्रवाल जी का, जिनकी बदौलत आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ। 24 मई को दिल्ली का पहला सेमिनार मैंने कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट का अटेंड किया, जिसमें श्री सब्रवाल साहब के जो भाषण था उसने मेरे को पकड़ के हिला दिया। उसी का ये नतीजा कि आज मैं यहाँ पे स्टेज पे आप लोगों के बीच में ना खड़ा हूँ, बल्कि मैंने इनाम भी लिया है और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जिले में ज्यादा से ज्यादा युवा मेरे साथ जुड़े। इस इनाम के असली हकदार तो जो मेरे जिले और ब्लॉक के मेरे साथी हैं वो हैं, उन्हीं की बदौलत आज मैं ये इनाम ले पाया हूँ। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, अपनी दिल्ली प्रदेश यूनिट का, श्री भट्टी जी का, जिन्होंने मेरे को टाइम पे मार्गदर्शन दिया है, और बाकी तमाम कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट की यूनिट का दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेटों में, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय अशोक गणेश, आपको बताने साथियों, हमारे अशोक गणेश जी के डिस्ट्रिक्ट में पहला कंप्यूटर सेंटर खुला अभी तक। ट्यूशन सेंटर पहले खुला हुआ है, कंप्यूटर सेंटर हमने अभी खोला है। अशोक गणेश जी ने कंप्यूटर सेंटर खोला है। इट इज फर्स्ट इन दिल्ली which we have started with the banner of our education trust. This is the first center they have started. अशोक गणेश आजादपुर ब्लॉक से ओम प्रकाश कल्याणी, ये हमारे एजुकेशन डायरेक्टर हैं। ओम प्रकाश कल्याणी एजुकेशन डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट आदर्श नगर, डिस्ट्रिक्ट आदर्श नगर। मैं प्रार्थना करूंगा चंद्रपाल जी से, जो हमारे नरेगा और आजादपुर के टीचर्स हैं उनके ग्रुप को बनाए। टीचर्स हमारे जो टीचर्स हैं हमारे आजादपुर से, नरेगा से, जरा ऊपर आने की कृपा करें। बाबा जी माइक पीछे करो, माइक हाँ साथ में हो, साथ में हो। हाँ बिल्कुल, ये हमारी आजादपुर ट्यूशन सेंटर की टीम है। मैं प्रार्थना करूंगा बाबा जी से आकर अपना आशीर्वाद हमें दें। बाबा आशीर्वाद दें। मानयोग गुरु स्वरूप प्यारे साध संगत जीओ, आज का फंक्शन वाल्मीकि कमलेश्वर
एजुकेशन वाल्मीकि तो इस सेवकों का काफला बाबा साहब अम्बेडकर जी के सुपने पूरे करने गुरु वाल्मीकि भगवान जी की शक्ति को प्रगट करने दास भी इन्हों के मगर मगर आ गए। अज का बड़ा कर्मा वाला दिन आ 56 साल हो गए ने साडी बरादरी का वो हारिया वो कोई पिछड़ा तुरया आता इस वक्त नीतिवान सूझवान बुद्धिजीव बड़े बड़े पढ़े लिखे दिल्ली भारत का देरिया जिसे सारिया संगत कट्ठिया हुई बाहर के मुल्कों तो भी आए आ दास एक खास बेनती सुनने भी आया तो करने भी आया जेड़े असी आत्म निरंकार सृष्टि के करता खास कर मैं बेनती कर लगा जो असी जे अपने पिताजी को कहा बुढ़िया लोग भी इस तरह कहेंगे जो असी आने जय वाल्मीकि दूजिया कौमों को पता भी इन्होंने अपने गुरु को बुलाने का नहीं पता जेड़ा असी आने निरा जय वाल्मीकि ओदे टेम मार भी बराबर आ जिस तरह जे अपने पिताजी को पिताजी आखांगे दूजा भी आखेगा। मैं अज तो सारे पढ़े लिखे नौजवानों को बेनती करूं भाई जो असी एक दूजे को बुलाइए जय गुरु वाल्मीकि कहिए जे आधर्मी सतगुरु रविदास जी को महाराज को गुरु कबीर जी को सारे कह सकते हैं असी सृष्टि के करता मालक क्यों असी निराने जय वाल्मीकि अगवासले हर हर वाल्मीकि आखी जो मर्जी जो बोलो जय गुरु वाल्मीकि अगे तुहाडी मर्जी बोलना ना बोलना वो दुनिया का सृष्टि का करता सी जिन दुनिया रखी आ दुनिया बनाई आ उस वाल्मीकि की मैं बात नहीं करनी आ कभी तेरा सी पुजारी संसार वाल्मीकि होंदी जग दे सी तेरी जय जय कार वाल्मीकि पुछण वाला कदों दसन वाला उदों जदों ये दरबार साहब के मानो राग किया शब्द अरबद नरबद तुंदू कारा सोन समाज लगाएगा उस आदम रंगार की दस गल कर जो सृष्टि बनाई आ दुनिया रची आ कोई चीज नहीं सी कदों उदों जदों सारा ब्रह्मांड है सी निरा तुंदूकार ना कोई पशु ना परिंदा ना कोई नर ना कोई नार ना सी सूरज ना चंद ना सी रुत्तां दे नजारे ना सी बादला बगीचे ना सी फुल्लां दे हलारे। मैं जड़ा मेरे मगर मेरे महाराज के सेवक बैठे प्रेम ना 2 मिनट लाइन चले चलिया था जे 2 मिनट अटकलो दास हाजरा नहीं मैं बोल लो सानू की बोल उदो एक अजर अमर वाल्मीकि भगवान जी की शक्ति महान जिन्हें रचिया जहान उन्हें सतरंगी पींघ की दवासी बनाई विच नीले नीले अंबरा की घोल दी शाही उन्हें मोर की खंबड़ी नु बख्शी रसैन जिन्हें फौज दिया पत्थरा की उकरी रमैन ओदी काल कुर्बानी उतो जाइए कुर्बान जिन्हें फमा तो बगैर ही सारिया जहान ओदे नूर दा नूर चंद सूरज सितारे प्यास सारा ब्रह्मांड ओदी आरती अतारे ओदी जुगां दी समाधि जेड़ा कीता इल्हाम ओदे हुक्म अनुसार आया जग ते राम सुन वाल्मीकि वीर तू है ओदी संतान जिन्हें कखा दिया पुतलिया नू बख्शे प्राण कभी तेरा सी पुजारी संसार वाल्मीकि हुंदी जग ते सी तेरी जगह और अज तेरी दशा किवें करा मैं बयान
मेरे नैना में अथरू ते कंबदी जवान ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਜੱਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਇੱਥੇ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਟੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਛੰਦੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨਿਆਂ ਚ ਪਾਏ और देखो समय का गेड़ कैसा आ गया मकाम बड़े बादशाह लटेरे सानू बना लिया गुलाम ऐसा तानिया लटेरिया ने राजनीति जात आप बन गए स्वर्ण सानू आख्या चिनार कदे शूदर ते पंगी दिता चूड़िया का नाम कदी पील पील के सानू कीता बदनाम असा रह के गुलाम महल जिन्हों ने बनाए उन्हें टाल टाल सिक्के साडे गल्लां विच पाए और जिन्ना साडे भोज पत्तरां नूं सिक्खिया ज्ञान उन्हें साडे लिए मारू जारी कीता फरमान शूद्र पढ़े कर मैं जां कोई शस्त्र उठाए ओदी जीव देओ कट गुट हथों जान लाए तुम्हें धन्नवाद भी की धन तेरी है कमाई और सिर तड़ा तो लहाए पर पाउंड नहीं चुकाई तू है उसका पुजारी ऐसे मेरे मित्रा ने बुलारिया ने शुंभक ऋषि जी का बयान किया ओदे राम ने सिर कटिया आ 2-3 साल हो गए आ डेरे ते वाल्मीकि तीरथ ते डेरे ते 6 बंदे दाल की जहर पा के मारते आ सारी उम्र मुकदमे बाजी की लांगी आ साथी कुछ साथ नहीं देते जितना इतने भी गल्लां करना सी गले बाती मैं ते करतूती मेरी जिठानी वो कितना जिन्होंने असी आस भरमी ने चमार आने आ चमार आख्या गुस्सा नहीं करता अभी चूड़ा आख्या सड़ मल जाने आ चमार जरा मुठ नूं वट जाण दा अणखना कोई अफसर होवे दूजा तीजा आवे हुण साडे मैं किते चले गया सेवक मेरा ओहदा बाबा ही उत्थे अस्पताल नहीं तुसीं आउणा मैं आख्या क्यों जे तुसीं आगे ते ये नहीं कहना भी ये वाल्मीकि आ ओहदे 3 मुंडे आ तिने डॉक्टराने आ डॉक्टर ने तिने डॉक्टरानियां भी साडे बरादरी ना तो बहुत चालू आ वाल्मीकि कमलेश्वर वाले साढ़े को अपने आंदे जी सानू मेले दे बोलन दो मैं मेला ही तुहाडा ये तीर्थ ही तुहाडा ये स्टेज ही तुहाडी आ बड़े खुश होए फिर दास इत्थे आया आ 2 अखर जे ते मैं आप भी टाइम नहीं बड़ा कमलेश्वर वाल्मीकि साहब महाराज जी का योग शिष्ट संतां नूं भेंट कीता होर भी कई कीते आप चुप करके चले गए कोई आतलमान वाली जी बाकी कौमां च ने साडे गल नहीं है पढ़ाई आ गई आ बाबा साहब जी ने अफसर भी बड़े बड़े बन गए आ विद्या भी पढ़ रहे पर एडी कोई जी सूझबूझ वाली गल आनी चाहिए ना वो लियाओ वो मत किसी के प्यो की नहीं ना अकल मुल विकदी आ ना कोई उथों बाजारों मिलती आ अकल अपनी आ वरतो जो इन्होंने बीड़ा चुक्या बच्चे पढ़ाओ तां ही थोड़ी गल बढ़ेगी हाँ जी पाद यात्रा 23/11/2003 तो 6/12/2 तक वाल्मीकि अमृतसर तो दिल्ली तक वाल्मीकि कमलेश्वर तेरिया पुजारिया ने सिक्ख्या का जिम्मा सीस अपने उठाया है एजुकेशन ट्रस्ट का सिक्ख्या दिवाउंदे रहे करके वसीला सच्ची कौम नूं जगाया है लैके भगवान तेरे तीर्थों आशीर्वाद विद्याली झंडा तेरे सेवका उठाया है गुरु ज्ञानदास जी की जोत विचों रोशनी लै कौम दे आगुआं दा जी निशाया है जुगां दे पिछाड़ियां नूं जान दे के सिक्ख्या दा अणखा दा टीका आदिवासियां नूं लाया है ट्रस्ट दे महान बानी राजकुमार भट्टी साहब निष्काम आगू जिहड़े कौम दे प्यारे ने
जिन्हों के सहयोगिता ने यूरोप ते एशिया के और दिलों के दयालु कौमी चंद के तारे ने सेमिनार सिक्ख्या जो दिल्ली शहर हो रहा है और दुख जिथे कौम के बयान किए जाएंगे